तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस रिटन बाय जॉन मिल्टन। अच्छा बच्चों, ये आपके सिलेबस में एक पोएम है जो रिटन बाय मिस्टर जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन एक पोइट हैं जिन्होंने लिखा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अच्छा, इस पोएम की एक खासियत ये है कि ये पोएम जब लिखी थी उनकी आंखें जा चुकी थी। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। इसमें भी 3 पैराग्राफ हैं, 4-4 लाइन्स की, और एक पैराग्राफ है 2 लाइन्स की। ठीक है, तो हम लाइन बाय लाइन इनकी मीनिंग्स समझेंगे कि इन्होंने क्या लिखा है और ये क्या कहना चाहते थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। When I consider how my light is spent, or half my day in this dark world and white। अच्छा, इसमें क्या कहा है हमारे पोइट ने कि When I considered how my light is spent, हाउ माई लाइट इज स्पेंट का मतलब जो उनकी आंखों की रोशनी है वो कैसे खो गई। और हाफ ऑफ माई डेज, मेरी अधेड़ उम्र में कैसी मेरी आंखें जो हैं वो चली गई। ठीक है, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, मतलब इस बहुत ही बड़े संसार में जो एक डार्क वर्ल्ड मीन्स बिल्कुल अंधकार से भरा हुआ। अच्छा, जब किसी की आंखों की रोशनी चली जाती है तो उसके लिए जो वर्ल्ड है वो बिल्कुल अंधेरे से भरा हुआ, बिल्कुल अंधकार भरा वर्ल्ड हो गया। ठीक है, और आपका वाइड, आपको पता है वर्ल्ड जो है वो छोटा सा तो है नहीं, बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट एरिया कवर करता है। तो यहाँ पे पोइट जो क्या कहते हैं कि व्हेन आई कंसिडर, मैं जब ये सोचता हूँ कि हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मेरी जो आंखों की रोशनी है वो कैसे चली गई मेरी आधी उम्र होने से पहले ही। ठीक है, और अब इस बड़े और घने वर्ल्ड में जो मेरे लिए बिल्कुल अंधकार है उसके बारे में बताते हैं। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड। अब अगली लाइन में क्या करते हैं, एंड दैट वन टैलेंट, अब मतलब जो उनके साथ एक टैलेंट है पोइट्री का, वो पोइट हैं बहुत बड़े। ठीक है, उनके साथ एक टैलेंट क्या है, पोइट लिखने का, मतलब लिखने का उनका एक टैलेंट है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, मतलब उनका जो ये टैलेंट है जो कि उनके लिए छुपाना किसके समान है, मृत्यु के समान। अगर वो उसे छुपाते हैं उससे अच्छा उन्हें मृत्यु आ जाए। ठीक है, लॉस्ट विद मी यूजलेस, अब वो जो उनका वो टैलेंट है लिखने का वो अब उनके लिए क्या है, यूजलेस है। क्यों यूजलेस है, उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। अब वो जिस हिसाब से पहले लिखते थे, पोइट्री वगैरह लिखते थे, अब वो उस लेवल पे नहीं लिख पाएंगे। क्यों, उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। ठीक है, तो हम इसको समराइज करते हैं। इसमें जो है पोइट जो है अपने आप से पूछते हैं क्या कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, मतलब उनकी आंखों की रोशनी जो है वो चली गई उनकी आधी उम्र होने से पहले इस घने अंधकार वाले और बड़े से वर्ल्ड में। ठीक है, और उनका एक टैलेंट जो छुपाना उनके लिए मृत्यु के समान है, उनके साथ है, उनके अब अंदर दफन है। ठीक है, लॉस्ट माने दफन, विद मी यूजलेस, अब जो उनके अंदर वो चीज़, जो उनका वो टैलेंट है ना जो दफन है उनके अंदर, वो उनके लिए बिल्कुल यूजलेस। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड पैराग्राफ पर। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस ही रिटर्न इन चाइल्ड। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि पॉइंट यहाँ पे कहते हैं दो माई सोल मोर बेंट, सोल मीन्स उनकी अंतरात्मा, जो आत्मा है उनकी आत्मा अभी भी किधर झुकी हुई है, सर्व यानी सेवा करना। ठीक है, सर्व देयर विद माई मेकर। अच्छा, मेकर यहाँ पे कौन है, गॉड, गॉड यानी भगवान। पॉइंट क्या कह रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद मेरी जो आत्मा है वो किसकी तरफ झुकी हुई है, मैं अपने भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा किस लिए, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, कि जब मैं मरूं और जब मैं मेरे कर्मों का जब लेखा जोखा हो तो लेस ही रिटर्निंग चाइल्ड, मतलब जो भगवान है वो मुझे डांटे नहीं, वो मुझे फटकारे नहीं। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ये कहते हैं। फिर इसके बाद डोथ गॉड एक्सेप्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट कहते हैं कि मैं जो है ये पूछना चाहता हूँ, आई फॉन्डली आस्क, मतलब मैंने जो है बहुत विनम्र तरीके से पूछा, किससे, भगवान से। क्या पूछा उन्होंने कि क्या भगवान जो है ऐसे आदमियों से भी डे लेबर मतलब काम कराता है, मेहनत कराता है, किनसे बोला, लाइट डिनाइड यानी नेत्रहीन, जिनकी आंखें नहीं है, क्या भगवान उनसे भी
पूरी मेहनत कराना चाहता है। आई फॉन्डली आस्क, ये पोइट ने बहुत ही विनम्र तरीके से गॉड से पूछा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास थर्ड पैराग्राफ है। इसमें जॉन मिल्टन क्या कहते हैं, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर soon replies, God does not need either man's work or his own gifts. Who best where his might york, they serve him best. अच्छा, इसमें जॉन मिल्टन क्या कहते हैं, जॉन मिल्टन ये कहते हैं इसमें कि मेरा धैर्य मुझे रोकता है, मेरा धैर्य मुझे रोकता है। दैट मुर्मुर सून रिप्लाइज, मतलब मुझे, मेरा धैर्य मुझे बड़बड़ाने से रोकता है। ठीक है, और जल्द ही जवाब देता है। क्या जल्दी जवाब ये देता है कि भगवान को किसी के भी मेहनत करने से या किसी का कोई गिफ्ट लेने का कोई भी शौक नहीं है। ठीक है, गॉड डज नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट, मतलब किसी भी आदमी के मेहनत करने से या भगवान को तोहफा देने से भगवान को कोई लालच नहीं है। ठीक है, अगर हु बेस्ट वेयर हिज माइल योर, मतलब अगर दुनिया भर की जिम्मेदारियां आप पे डाल दी जाए, बर्डन आप पे डाल दिया जाए, आप उसे अच्छे से, मेहनत से, ईमानदारी से, सच्चाई से अगर आप अपने काम को ही करते रहो तो भगवान की सर्वोत्तम सेवा जो है वही है। दे सर्व हिम बेस्ट, मतलब जो आप अपना काम जो है ईमानदारी से करो, सच्चाई से करो और मेहनत से करो, वही चीज़ जो है गॉड के लिए सबसे बेस्ट सर्विस है। हम भगवान को उसी से खुश कर सकते हैं। ठीक, अच्छा लास्ट पैराग्राफ है। लास्ट पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं, हिज स्टेट इज किंगली, thousand at his bidding speed and poster land and ocean without rest, they also serve who only stand and wait. अच्छा, यहाँ पे पोइट ने क्या कहा, यहाँ पे ये कहा कि भगवान का जो घर है ना, एक तरीके से भगवान का जो घर है वो बहुत ही बड़ा किंगली स्टेट, मतलब एक जैसे राजघराना होता है या फिर राजा की एक प्रजा होती है ना, वैसी बहुत बड़ा एरिया है भगवान का। ठीक है, थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड, मतलब उनके, भगवान के एक इशारे पे 1000 लोग बिल्कुल लाइट की स्पीड, यानी मतलब एक सेकंड भी ना लगने दे, भगवान ने कुछ भी ऑर्डर किया और एकदम से वो चीज़ को फॉलो करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ बिडिंग, मतलब थाउजेंड्स लोग हैं उनके राज्य में काम करने वाले। ठीक है, जो क्या करते हैं, लैंड से ओशियन, मतलब धरती से समुद्र, समुद्र से धरती, आकाश, एक इशारे पे वो जो है चारों तरफ बिना किसी रेस्ट, विदाउट रेस्ट, विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, क्या करते हैं वो लोग, चक्कर लगाते रहते हैं। भगवान ने कहा उधर जाओ, वो एकदम से गए, भगवान ने कहा इधर आओ, इधर आए एकदम से। ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट ने क्या बताया, ये भगवान के जो, मतलब उनके द्वार पे हम जाएंगे वहाँ के बारे में थोड़ा बहुत उन्होंने डिस्कस किया है कि भगवान के पास, भगवान के जो प्रजा है वो बहुत बड़ी है, उनको सेवा प्रदान करने वाले लाखों, करोड़ों, थाउजेंड, उन्होंने थाउजेंड यहाँ पे लिखा है, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं। क्या करते हैं वो लोग, भगवान के एक इशारे पे लैंड से ओशियन विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, मतलब वो कहीं पे कोई विश्राम नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, उनके एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं बिना किसी रेस्ट लिए। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। अच्छा, इस लाइन का क्या मतलब है, कुछ लोग क्या करते हैं, मान लो जैसे अगर 1000 लोग हैं तो 1000 को 1000 एक साथ ऑर्डर नहीं मिलता, किसी को मान लो 500 लोग बच गए इसमें से, तो वो क्या करेंगे, दे ऑल्सो सर्व, मतलब वो लोग भी सर्व करते हैं जो सिर्फ चुपचाप खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि भैया मेरी जब बारी आएगी, मुझे जब भगवान कहेंगे वहाँ जाओ तो मैं जाऊँगा, और अभी मैं खड़ा हूँ तो मैं वो चीज़ भी भगवान की सर्विस में लगा रहा हूँ। क्या, कि मैं जब खड़ा होकर सिर्फ वेट कर रहा हूँ ना अपनी बारी का कि मेरी बारी आएगी तभी मैं जाऊँगा, वो चीज़ भी मैं भगवान की सर्विसिंग में समर्पित कर दिया मैंने उस चीज़ को। ठीक है, तो पॉइंट ने यहाँ पे यही बताया है, अपनी ब्लाइंडनेस को उन्होंने यहाँ पे एक तरीके से भगवान से क्वेश्चंस करते हुए फिर खुद ही उन चीज़ों का आंसर भी दिया, खुद ही उनके माइंड ने आंसर भी दिया, ये सब उन्होंने इसमें दर्शाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो है पोएम कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।